स्वागत है आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में कुल कोरोना के 3,988 पॉजिटिव मामले, 19 जिलों में 174 नए पॉजिटिव सामने आए, 5 की मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को 174 नए लोग पॉजिटिव मिले। इनमें से उदयपुर में 49, जयपुर में 28, अलवर में 11, अजमेर में 12, जालौर में 6, पाली में 5 और चित्तौड़गढ़ में 5, सिरोही में 7 और राजसमंद में 4, कोटा में 9, जोधपुर, बाड़मेर, दौसा, नागौर, करौली और टोंक में 2-2, जैसलमेर, भरतपुर और डूंगरपुर में 1-1 संक्रमित मिला। इसके बाद कुल पॉजिटिव की संख्या 3,988 पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 113 पहुंचा। कोरोना देश में 69,149 केस। ICMR चुनिंदा जिलों में सर्वे करेगा। स्वैब के सैंपल लेने के साथ ही एलिसा किट से एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,149 पहुंच गई है। सोमवार को तमिलनाडु में 798, गुजरात में 347, दिल्ली में 310, मध्य प्रदेश में 171, राजस्थान में 174, पंजाब में 54, आंध्र प्रदेश में 38, ओडिशा में 17 और बिहार में 26 मामले सामने आए। इससे पहले रविवार को देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,296 नए मरीज सामने आए थे। सबसे ज्यादा 1,668 लोग ठीक हो गए। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 67,152 संक्रमित हैं। 44,029 का इलाज चल रहा है। 20,916 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2206 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 42,01,014 हो गई है। 2,84,152 की मौत हुई। इसी दौरान 15,02,670 स्वस्थ भी हुए हैं। और लॉकडाउन में PM की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पंजाब की मांग, लॉकडाउन बढ़ाया जाए। तमिलनाडु और तेलंगाना ने कहा अभी ट्रेनें ना चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस पर लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलासी स्वामी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी यात्री ट्रेनें नहीं चलानी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बाहर जाने के लिए रणनीति बनाने के लिए राज्यों को वक्त दिया जाना चाहिए। रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में केवल दिल्ली में 15 रूटों पर ट्रेन चलाई जाएगी। अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। इनके सभी AC कोच और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। उदयपुर में बड़ी संक्रमण की रफ्तार। 46 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 179 हुई। हॉटस्पॉट मोहल्ले से ही 113 लोग शामिल। जयपुर में कोरोना का संकट। जेल में बंद कैदी समेत 17 पॉजिटिव केस सामने आए। 1240 हुई संक्रमितों की संख्या, एक भी मौत नहीं। करौली में कोरोना का संक्रमण 10 साल की बच्ची और उसकी मां संक्रमित मिली। दोनों एक दिन पहले पॉजिटिव मिले बुजुर्ग की बेटी और नातिन है। अजमेर में कोरोना 2 महिलाओं समेत 6 नए पॉजिटिव मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 226 हुई। अस्पताल में संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्व CM वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। बोली, मंडियों में बढ़ाए गए 2% टैक्स पर फिर विचार करें। वसुंधरा राजे ने सुझाव दिया कि मंडियों में बढ़ाए गए 2% टैक्स पर पुनः विचार करने और स्टोन कंस्ट्रक्शन के लिए मार्केट उपलब्ध कराने, रेड जोन जिलों में हॉटस्पॉट एरिया के अलावा कुछ जिलों में और कुछ जगह पर छूट देने, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को पुनः शुरू करने, विदेशों में फंसे राजस्थानियों को वापस घर बुलाने के संबंध में चर्चा की। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को, भामाशाहों को, पुलिसकर्मियों व सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ, जो कोरोना संकट की इस घड़ी में जन भावनाओं को समझकर देशवासियों की सेवा कर रहे हैं तथा राष्ट्रोत्थान में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। और राजस्थान के कृषि मंत्री बोले, टिड्डी चेतावनी संकट को 40 गाड़ियां उपलब्ध कराई, 600 ट्रैक्टर किराए लेने की स्वीकृति जारी। और CM गहलोत ने कहा कि अब एक दूसरे जिले में जाने आने के पास की जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन 3.0 खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये छूट सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मिलेगी। इस दौरान जिले की सभी सीमा में किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। वहां पर आया जाया जा सकता है। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कुचेरा को कचरा कहना जन भावनाओं का अपमान, चिकित्सक को किया जाए APO। नागौर के कुचेरा में स्थित CSC के चिकित्सक व पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के मध्य हुई वार्ता के वायरल ऑडियो में सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। नागौर जिले के कुचेरा स्थित राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व डेगाना से पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा के मध्य हुई वार्तालाप के वायरल ऑडियो के मामले में चिकित्सकों द्वारा कुचेरा को कचरा कहने के मामले में स्थानीय सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए गहरा रोष व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि नागौर के खींवसर क्षेत्र के सबसे
बड़े कस्बे कुचेरा के संबंध में वहां राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक द्वारा कुचेरा को कचरा कहना अत्यंत खेदजनक व निंदनीय है और चिकित्सक द्वारा अपने मौलिक कर्तव्य की आड़ में इस तरह एक कस्बे के संबंध में अपमानजनक शब्दों को संबोधित करने से पूरे कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में जिन्हें पूरा देश कोरोना योद्धा की संज्ञा दे रहा है, उस चिकित्सक के पैसे के रूप में कार्यरत डॉक्टर नानूराम कुलदीप का चिकित्सा जगत के लोगों को भी बहिष्कार करना चाहिए। और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सोमवार को जिले में टिड्डी नियंत्रण का जिम्मा संभाल रहे भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के अधीन फरीदाबाद स्थित वनस्पति संरक्षण संगरोध व संग्रह निदेशालय में वनस्पति रोग विज्ञान विभाग के उप निदेशक KL गुर्जर से दूरभाष पर वार्ता करके जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने व वाहनों का स्थायी ठहरा नागौर में करवाने के निर्देश दिए तथा साथ ही टिड्डी नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। वहीं दूरभाष पर जिले के कृषि अधिकारियों से भी चर्चा की और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर प्रदेश भाजपा चलाएगी प्रवासियों की सहायता का अभियान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री व सतीश प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि आने वाले प्रवासियों की सहायता के लिए अभियान चलाए। और अशोक गहलोत ने बताया कि कोविड-19 की जंग में सबको साथ लेकर चलने की मिसाल पेश की है। मानवता पर आए इस संकट का सामना करने के लिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी दलों, धर्मगुरुओं, उद्यमियों, भामाशाहों सहित हर वर्ग को साथ लिया है। राजस्थान में जैसे ही इस महामारी ने कदम रखा था, इसकी व्यापकता को देखते हुए हर वर्ग से संवाद करने की पहल की थी। अब लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों, आगे की रणनीति और इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए आज प्रदेश के सभी सांसदों व विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर लेकर आए और उनके सुझाव जाने ताकि इस जंग को बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। और देखते रहिए बड़ी खबरों के लिए सत्य नेशन अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए।